शिवम का कहना है कि रौनक भाई ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अभी से बउआ बन के हमने किसी का छप्पर फाड़े, जरा सुनिए। हेलो। नहीं लेकिन देखिए बेटा, आप नहीं। मुझसे आप मेरी बात समझिए। एक सेकंड। हाँ जी हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? यार एक दो लोग बात कर देंगे, आप हेलो हेलो कर दीजिए। अरे भैया आपने फोन लगाया, बात कर लो इधर। आपके आपने करेंगे। क्या- कौन बोल रहा है? एक सेकंड, मैं बउआ बोल रही हूँ। किसको लगाया फोन, किसको लगाया? आप ये मेरे मकान मालिक है, मुझसे दो डोज किराया मांगते हैं 3 महीने से। अरे यार तुम निपटो यार अपना। क्या निपटे? अरे मर रहा है, तू मानेगा नहीं क्या? अजय मान किराया मैं दूंगा ना आपको। उल्टा आप मुझसे किराया मांग रहे हो ऐसे। एक सेकंड, बात क्या हुई क्या? ये बुड्ढे को चुप करा पहले। क्या 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 हुआ? ये तो इज्जत से बात करो। इज्जत में घुसा गई तुम्हारी। छोटे भाई मुझे अब गंदा बोल रहे, इससे अच्छा पीने को बोलो। अच्छा बात बताओ, बात क्या हुई? दिख- बात क्या हुई है? देखिए हमारे मकान मालिक है जी। अवाना जी नमस्ते। 3 महीने से किराया मांग रहे हैं। किराया दे क्यों नहीं रहा है? मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, मकान मालिक फर्स्ट अबे फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे एक और एक किराएदार रहता हूँ। वो हर महीने देता है। हाँ तो वो तो देगा ही तुमको, तो क्यों? तो वो जब दे रहा है तो तेरी क्या हो जा रही है? तू क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। अरे अवाना जी आप बताओ क्या मैटर क्या है? अब देखिए भाई साहब, इन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं अपना भी इनको पैसा दूं, पता नहीं किस बात का, और जो सेकंड फ्लोर पे रहता है हमारा किराएदार वो भी इसको ला और के दूं। क्या आपको देना चाहिए मुझे? ये कोई बात हुई? पूछिए जरा इनसे। अरे है सी आवाज तो है इसकी। आवाज पर नहीं जाए, मैं उसी का खाता हूँ। हेलो आवाज साले किराया दे नहीं रहे हो, ज्यादा वो बकर बन रहे हो वहाँ पे। भाई आप मैं ग्राउंड फ्लोर क्यों लिया मेरे को बताइए आप। जो भी एक ग्राउंड फ्लोर में रहता है तो ground- इसका क्या लॉजिक है कि वो तेरे को किराया देगा ऊपर से? क्यों नहीं देंगे? अरे अरे अजय अरे अरे अजय फोन रख साले, मजा तू लड़के। अरे अरे आप अजय अरे एक मिनट, किराया क्यों नहीं दे रहा है? ऊपर वाला देता है ना छप्पर फाड़ के नीचे वाला को। आए आए मैं मर गया। हेलो अरे तुमको तो इसके कपड़े फाड़ के बेचाना चाहिए। नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है। और क्या? अबे अवाना इसको ही मारूंगा, इसको ही मारूंगा। मेरे को बोल रहे आप। जीत के अब मारूंगा। मैं- रखो फोन। अजय अजय जी हेलो। हेलो, ओह कौन कौन? व्हाट अ कोएक्सीडेंट। कौन बोल रहा है? बउआ बोलती हूँ। बउआ कौन? ऐसी गाते गाते बोलती हो, नॉर्मली नहीं बोल सकती। कौन बोल रहा है? सॉरी लेडीज हाय, लॉन्ग टाइम बिफोर दैट। बोलो क्या काम है? मैं ना कुछ क्विज सॉल्व कर रहा था, पेपर में आया था। अच्छा बोल। बोल, तेरे बोल में अपनापन लग रहा है। बात करने करो नहीं तो फोन अच्छा सॉरी सुनिए, अकल बड़ी अब भैंस, इसी पे ये मेन मुद्दा है। मैं किसी से बात Obviously, अक्कल बड़ी है इसलिए। ठीक से बोलना तो बोलिए, वरना मैं और भी लोगों को फोन कर सकता हूँ। ओह एहसान कर रहा है क्या? फोन से ही थप्पड़ मारूंगी। वायलेंट हो जा रही है तू, मैं साइलेंट हो जा रहा हूँ, ठीक है? तू? सॉरी हेलो। हेलो, हाँ तो अकल बड़ी है भैंस, अक्कल सोच ले। मुझे पता है अक्कल बड़ी है। अकल बड़ी है, भैंस तो दूध देती है, अकल दूध देती है? अरे दूध देखिए, दूध पी के आदमी बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे आदमी की अकल बड़ी होती है। हंस रही हो। आई थिंक यू आर ऑल्सो एंजॉइंग लेडीज। अक्कल ही बड़ी है। फिर भी अकल बड़ी है ना? हाँ एक और बात बता, अकल अच्छा, को तू अपने सर पे लेके घूमती है, हाँ भैंस को सर पे लेके घूम सकती है? तेरी और इसलिए नहीं घूम सकती क्योंकि भैंस बड़ी होती है, फिर भी अक्कल अकल बड़ी ही बड़ी है। तुम मानेगी नहीं। एक बात बताओ, है। हाँ एग्जाम में हाँ तुमने किसका इस्तेमाल किया है? अक्कल का। तभी आज तू पीछे रह गई। मुझे देख मैं कहाँ से कहाँ, मैंने भैंस का इस्तेमाल किया। कैसे किया भैंस का? क्या भैंस का इस्तेमाल? देखो, जब बच्चे पेपर लिख रहे थे, मैं भैंस लाया और चुपके से मास्टर साहब के पीछे छोड़ दिया। अच्छा भैंस मास्टर को दौड़ा ली, तब तक मैंने फटाफट कॉपी कर लिया। अब बता, अकल बड़ी है भैंस? अच्छा तेरे लिए ना भैंस ही बड़ी है। अच्छा तू उसी में खुश है ना? हाँ, मैं उसी में खुश हूँ। लड़कियाँ मुझे खुश करने के लिए क्या क्या करती हैं? फोन में से जूता मारूंगी। सॉरी। हेलो हेलो हेलो। हाँ कौन बोल रहा भाई? नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। एक जरूरी सूचना देनी है आपको। हाँ कुतुब मीनार के बाद अच्छा ग्रेटर नोएडा में एक और मीनार बन रही है। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में ब्रोशर्स की मीनार। किसकी? ब्रिजेश की? ब्रिजेश नहीं, ब्रोशर्स की मीनार।
मतलब मीनार मीनार ही करे जाएगा, कहीं आगे बोलेगा तो आगे बोल। अच्छा मीनार। नहीं, सुनिए, हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अच्छा हम लोग घर बना के बेचते हैं। अच्छा। हम चाह देते हैं हम आपको भी घर दें। हाँ बता, क्या तेरे घर में खासियत कहाँ नहीं होती है? हाँ, घर में खासियत ये है कि इस घर में रहोगे तो कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा, अच्छा गुस्सा नहीं आएगा, अच्छा टेंशन नहीं होगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि घर का नाम ही कुछ नहीं डाला है। क्या नाम है घर का? घर का नाम है औकात भवन। अच्छा, क्या नाम है? औकात भवन, औकात सदन, औकात निकेतन, और थोड़ा और बजट आपका है तो औकात विला, औकात मेंशन। अच्छा। तो जिससे क्या है, सुनिए हाँ, आप ऑटोमेटिकली औकात में रहने लगेंगे। ऐसा तू औकात में रहे फालतू नाम हमारे दिमाग काट रहा था। आप इस वक्त गुस्सा क्यों कर रहे हैं पता है? अब बता क्यों कर रही? क्योंकि आप इस वक्त औकात में नहीं है। तो मैं औकात में रहता भी नहीं हूँ, समझ गया? नहीं गलत है, आप घर ले लीजिए, इसके कई फायदे आप सुनिए तो। हेलो, हाँ कल को आपकी शादी अगर होगी ना हाँ तो औकात में होगी। हाँ, तू होश में रह जा, मैं तो सही कह रहा हूँ। सॉरी, दिमाग कल को कर रहा है अगर तुम्हें। सब सही हुआ तो अगर आपके बच्चे हुए, वो बच्चे भी औकात में होंगे, समझे आप? तू कुछ बेइज्जती ना कर रहा, बच्चे मैं अभी पैदा कर दूं, 10 साल है, तू हल्का क्या? पी रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे। देखिए, ग्रेटर नोएडा में ब्रोशर्स की मीनार बन रही है, ठीक है? तेरी ऐसी तैसी घंटा होगा, ब्रिजेश की मीनार होगी। ब्रिजेश की नहीं है, ब्रोशर्स की मीनार है। एक टाउनशिप बना रहा हूँ जिसका नाम है औकात टाउनशिप, हाँ जिससे क्या ना आप औकात से बाहर जाएंगे ही नहीं। उधर मल्टीप्लेक्स होगा, पिक्चर देखना है औकात में जाओ। आप होटल जाते हो, होटल, अगर उस होटल में जाओगे हाँ, तो औकात में ऑर्डर करोगे। अच्छा। अभी क्या औकात से बाहर ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है? तू लूटा ना गलत। सॉरी अंकल, आपके माता पिताजी हैं? हाँ है, हमारे माँ बाप। हाँ, अगर वो उस घर में रहेंगे तो पता है कहाँ रहेंगे? कहाँ जाएंगे? आप बताइए। हमारे घर में रहेंगे, औकात में रहेंगे। औकात बताइए, आप सही बोला। आजा। तू अपनी औकात में रह। गलत बात। मेरे दौरे एक लठ है। लठ है आपके पास? हाँ, लठ पे लिख रहा हूँ औकात। लठ पे औकात लिख दो। हाँ, तेरी औकात तेरे भीतर रहे। मेरे भीतर औकात नहीं चाहिए मुझे, हम औकात के भीतर रहेंगे। कहीं का गलत बात अंकल। काट। भाई आज बउआ को फोन आया अना का, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो बात करते करते आधी बात में रुक जाते हैं, फिर उनके बगल वाला जो बैठा होता है वो उनकी बात को कंप्लीट करता है। अब इसी में बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ नहीं, नमस्ते अंकल अंकल अंकल। नमस्ते। पहली बात तो मैं अंकल नहीं बोल रहा, ठीक है? अरे आई एम रियली Sorry. सॉरी। नहीं, मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहा हूँ। तो क्या करें? आपसे मुझे सिर्फ 2 मिनट की 2 मिनट की जरूरत है। 1 मिनट मेरी बात सुन। दो लोग कैसे बात कर रहे हैं? दरअसल बात ये है कि मैं अक्सर बात करते करते भूल जाता हूँ कि मुझे अगला वाक्य क्या बनाना है, इसलिए। तो तुझे पता नहीं चलता कि अगला वाक्य क्या बोलना है? करेक्ट मेरे फ्रेंड, पिछला आदमी बोलता है, इसलिए वो पिछला आदमी बोलता है। इसीलिए मेरे साथ में एक हेल्पर है और लो नाम क्या बताया तूने अपना? मेरा नाम बउआ है। बउआ है और मेरे फ्रेंड का नाम अनुवाद चंद है। तू है समझ गया? बाबा नहीं है तू। आप बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहे हैं। मेरा सही में नाम ऐसा बउआ है। होता है। ऐसे कहीं होता है। ये क्या आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? तेरी फाड़ दूंगा अनुवाद। देखिए, मुझे लगता है कि शायद आपने गलत फोन उठा लिया। शायद आपने गलत फोन उठा लिया है। गलत फोन नहीं उठाया, मैंने अपना फोन उठाया, तूने गलत मिलाया, समझ गया? यार देखिए, ऐसा तो कहीं हुआ नहीं आज तक। हुआ ही नहीं आज तक। यानी जब आपके पे फोन आ रहा था तब क्या आपको पता था ये किसका नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको जब पता ही नहीं था कि किसका नंबर है तो आपने फोन क्यों उठाया? यानी गलती आपकी है। गलत फोन आपने उठाया। आप मुझे कैसे बोल सकते हैं? तेरी समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप दिल्ली शहर के सबसे गरीब आदमी क्योंकि आपके फोन पे ट्रू कॉलर नहीं है। क्या नहीं है? ट्रू कॉलर। हाँ मेरे पास में सारी एप्लीकेशन है, समझ गया? रखा तूने? एक सेकंड, अनुवाद चंद जी, ये ट्रू कॉलर क्या होता है? ट्रू कॉलर में सर हम लोग अपना नंबर सेव करते हैं। अरे मैं बताऊं तेरे को, ट्रू एक सेकंड भाई साहब, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ। फिर भी उसका नाम लिखा आएगा। जब मैं पहचानता ही नहीं हूँ तो नाम कैसे लिखाएगा? जैसे ये आदमी है, हाँ। इसका नाम गली मोहल्ले वालों ने लिखा है भोंपू। अच्छा, तो भोंपू लिखाएगा, भोंपू कॉलर। आप भोंपू हैं? किसका नाम भोपू बता रहा है? आप ही उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, उदाहरण घंटा दे रहा है। जब ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी ना, वाक्य पूरे करने पड़ेंगे तो समझ में आएगा तेरे को। इसकी लात मार, भगा इसको। अगली बार से गलत फोन मत उठाना। रख। मेरा नाम याद रखना, मैं बउआ और ये अनुवाद चंद और तू भोंपू। भोंपू।
थैंक यू। चुप हो जा। भाई आज राजेश जी ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल के बच्चों को संभालना बड़ा चैलेंजिंग काम है भाई। इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। एक सेकंड रुकिए। रुक जा बाबू। हेलो बाबू, फोन लग गया है। हेलो। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। एक सेकंड, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ जी बोलो बोलो। आपको आवाज आ रही है? बच्चे को फोन से दूर करो ना। बच्चा दूर ही है लेकिन उसकी आवाज तेज है इसलिए नजदीक आ रही है आवाज। अच्छा बोलो भैया जल्दी बोलो। ये बच्चा प्यार का भूखा है। अच्छा। अच्छा नहीं बच्चा, अच्छा। फिर अच्छा। अरे बहरे में बच्चा ही बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ मैं। सॉरी, एक सेकंड, ये बच्चा मेरे से संभलता नहीं है। आप जरा 2 मिनट इससे बात कर लो, इसका मन बहला दो। मैं गर्म पानी लेने जा रहा हूँ किचन तक। साले मैं ही मिला था अकेला, कोई और कहीं इसको बात छोड़ा ना। नहीं बाहर नहीं छोड़ना है ना, बच्चा है ना। अरे बाबा क्यों तंग कर रहे हो यार। तंग नहीं करते आप, 2 मिनट अगर बात कर लो चलेगा, प्लीज 2 मिनट। फटाफट करा फटाफट कर। आप इसको बहला के रखना और प्यार से बात करना। बाबू आप बात कर लो, मैं गर्म पानी लेके अभी आया। ओके बाय। हेलो। हेलो बेटा बोलो। बोलो बेटा। बेवकूफ झल्ले कुछ तो बोल। जल्ला हो तेरा बाप। साले मारूंगा कान के नीचे 2 रपेड़। मार के दिखा दे मैं तो तेरे में। तू कहाँ पे है साले, वहीं आके मार तो तेरे। तू कहाँ पे है तू अभी? यहाँ तक ना आ पाएगा तू, कभी स्कूल तो गया नहीं, यहाँ आगा। कान के नीचे के फालतू बकवास करी थे। तो शर्म ना आती बच्चे को मारेगा तू, इतना बड़ा सांड हो रहा। मारो फिर खोल दूंगा तुरंत। क्या हो रहा है? पानी, ये गर्म पानी लो। किसको फोन पकड़ा तूने? अंकिल हेलो, हाँ जी कौन था ये? क्या हुआ? बच्चे ने परेशान तो नहीं किया अंकिल? ये बच्चा नहीं है, कोई बड़ा। ये गंदा नहीं बोलिए आप। गंदा किसी नहीं बोलने का। ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाते, क्या बकवास करे? कुछ बोल पाता है ये प्यार का भूखा है। प्यार का भूखा नहीं, पिटाई का भूखा है ये। एक सेकंड रुको, मैं इसका दूध चाहो, दूध लाना भूल गया मैं। इसके दूध ही तेल लगा के। एक आप जरा 2 मिनट और बात करना, मैं दूध लेके आता हूँ। ओके बाय। कहाँ जा रहा है तू? हेलो 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 कौन? हाँ आगे वापसी। ऐसा है, गाली बिल्कुल मत दे। बिल्कुल मिलेगी, गाली भी तेरी पड़ेगी। तू हाथ लगा के दिखा, पता तेरा बाप है वो। हाँ मैं उसका बाप हूँ। बोलना पड़ा ढंग से। उसको बुला यहाँ पे। चल। मैं बताता हूँ। बुला उसको, तेरे जैसे 36 में। चल एक सेकंड, मैं दूध लेके आ गया। दूध लेके बेटा पी लो। दूध क्या? हेलो दूध इसकी क्या हुआ? कुछ बोला इसने? अरे बहुत कुछ बोलता रहा। आप बड़े प्यार का भूखा है ये। हेलो बेटा। गाना कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। मोहब्बत बरसा देना। क्या बात है? सावन आया। हेलो। हाँ जी भाई साहब। अंकल बोलो भैया। 2 मिनट चाहिए थे अंकल। अरे कौन रहा है? अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आदमी के जो अकल है ना, हाँ अकल। वो बादाम खाने से नहीं आती, फिर कैसे आती है अकल? धोखा खाने से आती है। हेलो सुनिए, मैं उस्मान बोल रहा हूँ। किसका सामान? सामान नहीं, उस्मान। हाँ बोल उस्मान। तुम मान गए मैं उस्मान बोल रहा हूँ? तब तूने तो बोला अपने मुंह से कि तू उस्मान बोल रहा है। नहीं मैं तो बउआ बोल रहा हूँ। मैं तो बस आपको धोखा दे रहा था। चांटा मारूंगा फोन में से। सर जी, आपको ये बात साबित करनी थी कि इंसान के दिमाग बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। अबे बादाम तू खा, तेरे में अकल नहीं है। मोहब्बत बरसा देना तू। सावन हेलो जी, उस्मान बोल रहा हूँ। अरे मेरे को पता तू बउआ बोल रहा है। बउआ, तेरे धोखा खाने से अकल आ जाएगी। अब तू पहचान गया कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तू बउआ ही बोल रही है। सुनिए, हाँ मेरा ना चिवड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकान है। शिवड़ी मोहल्ले में? नहीं मैं तो आपको धोखा दे रहा था यार। कोई दुकान नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। तेरी अकल बढ़ाने के लिए धोखा खिला रहा था। पागल साले, मैं घुस के मारूंगा अगर दोबारा फोन आ गया। तुझे तेरा कॉलर ट्यून याद दिलाता हूँ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मोहब्बत बरसा देना आया। गाना कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। शुल्क लागू। मोहब्बत बरसा देना। क्या बात है? अरे ओ धोखे की औलाद, दिमाग मत खराब कर मेरा। फोन में से घुस के मारूंगा साले तेरे को। हेलो कौन बोल रहा है मैडम? किसको गंदा बोल रहे तू? गाली दे रहा? अरे मैडम मैंने आपको क्या बोला? क्या बोला? आपको क्या सारा बोला बैलेंस मैंने? चूस लूंगी। अरे इस नंबर से फोन कर रहा और वो बोल रहा है कि धोखा खाने से अकल आती है। बादाम खाने से नहीं। बादाम खाने से नहीं। ये आपको भी फोन आया? हो मेरे को भी फोन आया मैडम। अच्छा, उस्मान ने फोन किया? उस्मान ने चिबड़ी मोहल्ले में? उस्मान कोई नहीं है, वो बउआ बोल रही है। ओ मतलब आपके भी अकल आ गई धोखा खा के? मतलब मैं और बउआ एक सेकंड साथ में हम लोग फोन। बउआ? हाँ जी, हम लोग साथ में फोन करते हैं। बउआ नहीं, उस्मान बोल रहा हूँ। मारूंगा हेलो दोनों के। हेलो यहाँ से उस्मान बोल रहा है, चिबड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकान। खराब कर मेरा, वहीं पे घुस के मारूंगा। स्मृति कह रही थी, रौनक अक्सर लोग बड़ी बड़ी बात करते हुए कहते हैं कि मैं तो जान पे भी खेल सकता हूँ, तो क्या इसी पे आप बउआ बन के कोई मजे ले सकते हो? ये सुनिए, आपने बोला तो बउआ बन गया।
लेकिन तुम रो क्यों रही हो? हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? अरे बउआ, वो रो रही हो, आप मुस्कुरा दो। बउआ बोली तुम रो नहीं यार। कौन रो रहा है? यार ये मेरी धर्म गर्लफ्रेंड है। किससे बात करनी है? बात सब करूंगा, लेकिन क्या प्यार मोहब्बत में नहीं होता? नहीं होता है ये सब। तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूं। क्या देना है? लेन देन नहीं हो रहा है कोई। अच्छा हमको क्यों फोन मिलाया भाई? अच्छा, आप थोड़ी मदद कर देंगे ना? भले मानुस लगते हैं आवाज से, जानता हूँ नहीं है पर। अरे क्या नहीं है, भले मानुस हैं? सॉरी, हेलो। लाओ जरा, लाओ बात करो। हाँ बात कर दी आप। लेडीज बउआ मैं गैर मर्द से बात कर लूं? अगर तुम रिचर्ड से बात करोगी तो रिचर्ड गैर मर्द होगा। प्लीज स्टॉप योर जोक्स। ओके सर। क्या ड्रामा लगा रखा है? ये मेरे से बोलता है मेरा हबी बउआ कि आओ तुम यहाँ पे लेट जाओ। भैया ये आपका प्राइवेट मैटर है, ये क्यों मतलब? नहीं, आगे सुनिए। सुनिए, मेरे को पेट पे लेटा देता है। ये मेरी नाभि है ना, नाभि। नबी मेरे की। बउआ दिस इज नॉट अच्छा, फनी। भैया हमको क्यों बता रहे हैं आप ये? अच्छा, सुनिए। आपस में सॉल्व करिए। सुनिए, दिस बउआ हबी मेरी नाभि पे रखता है गिल्ली गिल्ली। गिल्ली, और उसके बाद डंडे से जो जोर से मारता है, कहता है गिल्ली उड़, गिल्ली उड़। भाई अरे भैया गिल्ली जय बात कराना जरा। ये हेलो, हाँ जी बात कर रहा हूँ बउआ बोलो। डांटो उसको। चुप रहो, तुम डो नहीं। बउआ हाँ जी अंकल। क्यों भैया, ये तुमको मैदान नहीं मिलता है क्या? आप जो गिल्ली डंडा वहाँ पेट पे खेल रहे? आप देखो मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन। गर्लफ्रेंड को आप क्या बुलाते हैं प्यार से? बिट्टू बुलाता हूँ, बाबू बुलाता हूँ, अच्छा। सोना बुलाता हूँ, जानू बुलाता हूँ। सोना जानू। जानू का मतलब क्या है? जो अपनी दिल हो जानू। जान, एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये गर्लफ्रेंड भी मेरी जान है, इसीलिए मैं गिल्ली डंडा खेलता हूँ। अरे यार तो जान है तो उसके पेट में क्यों गिल्ली डंडा खेलते हो फिर? इसी को तो कहते हैं जान पे खेलना। ये लॉजिक है तुम्हारा। क्या बउआ गधे हो साले? बड़ा बेवकूफ नहीं देखा मैंने कोई जो है तुम पेट पे गिल्ली डंडा कोई खेलता है क्या? मूर्ख कहीं का। मूर्ख बोल दे। राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अभी से वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। नमस्ते अंकल। अंकल अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं। में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो। काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा। हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है गाने में शब्द। हाँ ठीक है, हाँ ठीक और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ तो ये कू गिनना है? हाँ कुक गिनना, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है? हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी, एक बजता है यार। हाँ, दोबारा। चलो। अरे मैं मिस हो गया, दोबारा बजा। मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल करो, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहाँ? मैं तो रोक दिया। 23, ए हेलो बज कहाँ गए जो 28 29 18 18? तो तूने रोका क्यों? मैं- चल रहा है बीच में रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी। अब थोड़े ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरा मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है? और बीच में मत रोकियो साले। नहीं रोकूंगा पक। सॉरी, सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू काउंट। 22 23 24 25 हेलो। चुप रहा। हेलो मैं 29 30 हाँ, शेयर मार्केट में लगा दे पैसा, मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो, एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन नहीं, एक सेकंड में आके तेरे को सेट मूड जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले मैं ध्यान लगा के गिन रहा था। एक तो एक गलत बात नहीं, और एक बात काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोलो। अब तू चुप कर जा, तू वैसे ही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा दो। हाँ बे रख दे जा, दिमाग में खराब कर साला। अब एक तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक कर रहे कुक कर दी वाली है क्या ये? बउआ बोलो, रख दो अंकल, बाय।
वैसे ये टॉपिक इतने लोग इतनी दफे दे चुके हैं कि अब पब्लिक डिमांड पर करना ही पड़ा कि भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बउआ ने मजे के इसीलिए सुनते हैं। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो व्यस्त होने के कारण। हेलो। ओह, हाँ जी। आपकी आवाज सुन के लग रहा है नंबर वेस्ट नहीं, नंबर मस्त था। जिन है कौन? आपको किससे बात करनी है? जी लेडीज, हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मुझे लगता है आपने कहीं गलत जगह नंबर डायल किया है। आप सुनिए तो लेडीज, मैं कह रहा था। लेकिन मैं आपसे क्यों बात करूं? मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। नहीं तो मुझे चिड़ियाघर का पता बता दीजिए, मेहमान आने वाले, उनके लिए चाय बनाना अर्जेंट। प्लीज। हेलो। फोन काट रही हैं आप, सो रूड ऑफ यू। आपको कोई काम है? आपको कोई बात करनी मैं है? कह रहा था चिड़ियाघर बताइए, मेहमान आते होंगे, चाय बनाना है। चिड़ियाघर जाना क्यों है? चाय बनाने के लिए? आप चिड़ियाघर में क्या है चाय का? चाय का कौन तो जो सॉरी आप बताइए चाय कैसे बनती है? पैन में लीजिए, पानी उबालिए, ठीक है। चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए, दूध डालिए और उबलने के बाद छान के गैस को दे दीजिए। हाँ, गेस्ट को दे दीजिए। गैस तो जला ही नहीं, उबलेगी कैसे लेडीज? गैस जलानी भी मैं बताऊंगी क्या? इधर उठाओ और गैस जलाइए। लेकिन एक चीज इस चाय में अभी पड़नी बाकी है, जिसके वजह से मुझे चिड़ियाघर जाना पड़ रहा है। सोचिए क्या? इलायची। बड़ा इलायची नहीं। हजारों साल पहले आपके पूर्वज क्या थे? हमारे पूर्वज क्या थे? मतलब इतिहास में पढ़ा है, बंदर थे। व्हाट डू यू मीन? आपने फोन क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूर्वज बंदर थे और उस बंदर की वजह से मैं चिड़ियाघर जाऊंगा। चाय का बंदर से क्या लेना देना? मैं कहता हूँ बंदर के जन अदरक का स्वाद सुना आपने? आई गेट यू। व्हाट गेट यू? उसको अदरक का स्वाद पता नहीं है, इसलिए अदरक उसके लिए यूजलेस है। तो मैं उधर जाऊंगा, उससे अदरक लूंगा, घर आऊंगा, चाय बनाऊंगा, मेहमान को पिलाऊंगा, बात खलास। मुझे आपके जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। ये आपने देखा है? पैदा हुए हो आप? पैदा छोड़ो, आपने अभी तक देखा ही कहाँ है? और हेलो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेडीज, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, समझी? फिर डाउनलोड हुआ हूँ, डाउनलोड। आप सॉरी आई कांट टॉक टू यू। आई डोंट हेलो, का शुल्क लागू। सोना सोना लम्हा। हेलो। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। बउआ बोल रही हूँ लेडीज। हाँ जी बोलिए। बेपना प्यार। अच्छा, आपको अच्छा लगा? कॉलर ट्यून। किससे बात कर रही हैं? मैं जी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम BCBL। ओके, BCBL की फुल फॉर्म बता दो पहले। बहुआ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। आई एम दी ओनर, चेयरमैन, वॉट एवर यू कॉल। 2 मिनट है? हाँ 10 मिनट है, बताइए। मैं आपकी जगह होता फोन काट दिया होता। अच्छा ठीक है, चलो रखो। हाँ, ओह वाह। इस कॉलर ट्यून को कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं। सोना। अरे अब क्या हो गया? जब कॉलर ट्यून में पड़ा है सोना। हाँ जी। हमारे बैंक ने एक नई स्कीम निकाली है। अच्छा जल्दी बताओ, मुझे ऑफिस के लिए ऑफिस जाना। हाँ, आपका जो पैसा है जी वो 32 गुना हो सकता है आगे। ओहो। उसके लिए आपको मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। आपको लेट हो रहा है ना? हाँ, जल्दी 100 रुपए का नोट अपने हाथ में लें। लो। अब देखिए 100 रुपए का 3200 कैसे होता है, ध्यान से, ठीक है? 100 रुपए का नोट लेके उसका एक कोना पकड़े। अच्छा पकड़ लिया। कोने से 100 रुपए को धीरे धीरे मोड़े, रोल करें। अच्छा रोल कर लिया। करते रहे और करती रहे, कर लिया और कर लिया। थोड़े दूर जाके कर। मैं बहक सकता हूँ। अरे नहीं बहको, जल्दी बोलो। तो पूरा रोल कर लिया, रोल कट के अब क्या बन गया 100 रुपए का? बत्ती बन गई ना? बत्ती। हाँ, हेलो। हाँ बत्ती बन गई। और आगे 100 बोलो। की 100 की बत्ती। अच्छा, बत्ती 100। अरे वाह। 3200। अरे वाह, क्या वाह। आइडिया है। वाह। वेरी नाइस। समझ गया तुझे? 3200 बन गए। जैसा मैंने तुझे बनाया वैसे ही आप भी कॉपी करने के लिए स्टार्ट और नोट दबाएं और लोगों को 3200 बनाए। अब हो गए पागल? तो बस काफी है। हेलो। कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडीज। कौन बोल रहा है? बउआ हियर। बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आई नीड इट, मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी?
मतलब का आपका? तूने कुछ किया होगा जरूर। मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने। लड़की को बाहर ही तो घूमना हाँ, होता है। बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ, मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर boyfriend- तो जैसी लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दे लड़की ने, पर छोड़- लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा, कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला जाता। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा देगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गई हो। बहुत अच्छा, वो छोड़ के भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या सुहागरात जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? ओह, अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। अरे क्या? हेलो अब्दुल्ला जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप उनको न छोड़ें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? आपकी बेगम है। अरे कौन बोल रहा है? मियाँ वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? बोलो भाई साहब, क्या काम है? ये आदमी कह रहे हैं अब्दुल्ला जी अपनी बेगम को छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा है? बहुत बुरा है। अच्छा, दूसरे सेंस में था? किस सेंस में था? मतलब कि मेरे को समझ आया। अच्छा तूने मेरे को फोन क्यों मिला है यार? हाँ, अभी तो पूछ रहा, एक सेकंड। घर नहीं तोड़ने दूंगा मैं आपको। मैं उस बेगम के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? अरे यार तू मेरे को बीच में आप एक फोन काट यार। फोन अबे यार क्या क्या चाहता है तू यार? चाहते का आप फोन काट चुके हैं। अब्दुल्ला जी मेरे साथ हैं। अब्दुल्ला जी सलाम वालेकुम सलाम। यार किसी का पर्सनल मैटर है, मैं उसके बीच में कैसे बोल दूं? पर्सनल मैटर? तू मदद कर सकता है अब्दुल्ला जी की? कैसे करूँ? कैसे मदद? अब्दुल्ला जी, बेगम का नाम क्या है? फातिमा। हेलो, हाँ जी। आप फातिमा जी से निकाह कर लो। फोन वाले अंकल। अबे तू पागल होगा नहीं, आपके निकाह की वजह से इनका घर बस जाएगा। अपने बाप से करवा दे, भाई से करवा दे। गंदा बोल रहा है। गंदे की क्या बात है? तुम बकवास बातें कर रहे हो। बकवास कर दिया। मेरी शादी करने से इसका कैसे घर छूट जाए? घर जुड़े। देखिए, आप अब्दुल्ला जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जी, ये आदमी आपके लिए बेगाना है। बेगाना है। आपकी अगर शादी होगी हाँ, तो आप अब्दुल्ला जी को इनवाइट करिए। अब्दुल्ला जी को इनवाइट करूँ? हाँ, तो आपने एक सेकंड, आपकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी आएंगे। हाँ। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला। दीवाना तेरी गंदा बोल रहा है अब्दुल्ला जी। एक सेकंड, जैसे ये अब्दुल्ला दीवाना होंगे, आप इनकी बीवी को सामने रख देना, वो उन पे दीवाना हो जाएंगे, इनका घर जुड़ जाएगा। बेटा अब्दुल्ला जी, बड़ा बेगारत लड़का, इतना कुछ बोल। फातिमा से निकाह कर ले, जिंदगी सवर जाएगी। करवा दे मेरी। फातिमा सुन लेगी, मना कर देगी निकाह से। तो मना कौन सी शादी गलत नहीं, मैं बउआ बोल। एक सेकंड, अब्दुल्ला जी। फातिमा। कविता जी कह रही थी रौनक 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, इसमें बउआ से कुछ करवाओ। सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। समझा नहीं भाई। मैं कह रहा था आपसे। हेलो, एक दरवाजे पे कोई है, एक सेकंड। अच्छा, बिल्ली। कौन है तू? कौन है भाई? क्या है लगा? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे घर बिल्ली आई है। अच्छा, आओ। अबे आ तो भाई। हाँ, कितना आएगी? कितना आएगी? अच्छा, ए बिल्ली बैठ जा। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? मेरे को हज पे जाना हूँ। अच्छा, हज पे जाना है। अच्छा, तो मेरे से कम मदद चाहिए, मैं बउआ। मेरे को 100 चूहे खाने हैं। 100 चूहे खा के जाओगी? मैं 99 चूहे खा चुकी हूँ। अच्छा, अब एक ही खाना है। अच्छा। आप मदद कराओ। हेलो, पहली बात है तुम्हें क्या है ये बिल्ली? नहीं बिल्ली, सुनिए आप, देखिए अब आप मदद करिए। देखिए, एक चूहा इसको दीजिए, इसको जाना हज पे, 100 पूरे हो जाएंगे इसके चूहे। मैं कहाँ से लाके दूँ? ठीक है, नहीं आप भले चूहा मत पकड़िए, अगर आपके सड़ाई है डाई तो वो दे दीजिए, मैं चूहा पकड़ दे लूंगा। डाई ये बालों में लगाने वाली? नहीं यार, एक सेकंड। ये रौनक। हाँ बउआ। बोलिए आज।
हाँ भाई वो राई बोल रहा है। एक मिनट भाई, आप कौन बोल रहे हो? ए तू जा, तेरा काम हो गया। ओके ठीक। अब तो क्या है ये, भी कौन था ये बीच में जो आया था बोलने? हाँ जी, नहीं आप राई दीजिए, चूहा पकड़ लूंगा। राई। अच्छा राई का क्या करेगा? अच्छा तू ये बता। राई से पहाड़ बनाऊंगा, खोदूंगा पहाड़, क्योंकि खोदा पहाड़ निकले चूहा, चूहा बिल्ली को दूंगा, बिल्ली खा के जाके हज को। हेलो बिल्ली बोल रही है, बीच में बंदा आ रहा है, तुम मेरे को बताएगा? नहीं वो सब छोड़िए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे थप्पड़ मारूंगा एक बिल्ली कहेगी। बिल्ली को थप्पड़। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है भाई। इतना सकपका क्यों गए? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते। अरे नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है यार। कौन बोल रहा है भैया? नेटवर्क क्या हुआ पड़ा है? नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है। बात एक सेकेंड, सॉरी, मैं कह रहा था मानसून दस्तक देने वाला है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ बोल रहा है। हाँ। क्या आने वाला है? मानसून दस्तक देने वाला है। नहीं देने वाला है तो मेरा क्या, मेरे पास क्यों मिला है भैया फोन? आपको ये बताने की मानसून दस्तक देने वाला है। अच्छा ये स्पेशली मैं ही मिला तेरे को बताने के लिए? नहीं, मैं और लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आपका भी नंबर लगा है। मानसून दस्तक देने वाला है। अबे तू साला फोकट में फोन कर रहा है। बंदा बोल रहे हैं। हेलो फोन कट जा रहा है, नेटवर्क क्या हो गया है? अबे बताया ना अभी तेरे को, नेटवर्क झंड हो रहा है यार। तू क्यों दिमाग? नहीं, मानसून दस्तक देने वाला है। फिर वही बात, तू क्या है? तू मानसून क्या लेना? बउआ हूँ, मुझे बउआ बोल रहा हूँ। अबे सुन लिया ना, तू बउआ बोल रहा है, फिर मैं क्या करूँ यार? तो ये नहीं सुन रहे आप और समझ नहीं रहे कि मानसून? मुझे क्या साले मजबूर मेरा, समझ गया? काट दिया, फिर लगा। हेलो मानसून। अबे सुन तो लिया, मानसून दस्तक देगा साले, फोन रख देने तेरे को। सुबह सुबह मानसून दस्तक देगा तो क्या मानसून दस्तक नहीं दे सकता? हाँ देगा देगा, सबके लिए देगा। तू मुझे क्यों? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, दरवाजे पे कोई आया। एक सेकंड। कौन है पता है यार, मेरे पास क्यों फोन कर रहा है? एक सेकंड, कौन है? मानसून। मानसून? अरे मानसून आ गया है। हाँ जी, ये लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10 9 10। क्या किया इसने? थैंक यू मानसून। ओके जी, बाय। हेलो क्या दिया इसने? अरे बोला था ना दस्तक दिया, तो दस्तक दे दिया। उससे बड़ा मैंने कोई देखा नहीं साला, तेरी 20 तक दे दूंगा। क्यों देंगे? दस्तक ही चाहिए। आज तेरे पीछे मानसून आएगा, मानसून आएगा। फालतू साला फोन कर रहा है। हेलो हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल, क्या? जी मैं कह रहा था इस बारी। हाँ क्या? आप, अरे जल्दी बोलना। सॉरी, मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे? तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अब तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बाय। बउआ बोलिए। अबे बउआ कौन? ना इंसाफी है। काय बात की ना इंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? एक सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने। मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा अपनी। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है। तू मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे पटाखे तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो। हाँ सुरभि बात करी थी से। क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कैसे नहीं हो सकता? आप सुन लीजिए। क्या बताइए? बोलिए बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है। पटाखे नहीं छोड़ोगे? पटाखे फिलहाल मैं कर रही हूँ। एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें? क्या यार शादी हो गई? हुई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज कौन होते पूछने कुछ जरूरी? तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू की प्लीज। तुम मुझसे? अच्छा, आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। सॉरी, आई एम सॉरी क्या मतलब? फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमेन मैन हूँ मैं। ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं। नहीं, उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली? आपने उसे छोड़ा नहीं? राइट।
भाई क्यों छोड़ूंगा मैं? एक सेकेंड रुकिए, यही तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना, पटा के नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी एक सेकेंड बस करो। पटा के मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ, पटा के ना छोड़ना, पटा के, ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो, नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, सुनाई तो दे रही है पर है। एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब ये- तक खत्म भी हो गई होती चर्चा। ये है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल। गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है, उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही ये- तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे? जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे अच्छा, पहले क्रिकेट क्या खेलते होता है? हुए क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं। और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? घंटी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर वाला? टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग वाह भाई, तेरे लिए है। वाह, यही रुपया गिरता है, यही यही बात है कारण रुपए गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब। अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी तेरे को भी आदमी। तेरे को सुनते हुए बहुत- कौन? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, क्या गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह, परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या। फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो, बहुत बढ़िया। वाले टैग नी आज दसना तेनू सोनी क्या बात है? की हुंदा तेरे यार दा तो वखरा स्वैग नी ओ काला। हेलो वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट। 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब, पूरी। बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है, हाँ लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी। हाँ, फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर रहा है। हाँ मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता, हाँ, तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गद्दार आदमी है। सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन। गोली तूने चलाई कंधे किसी और का था? छोड़ ना यार, तू मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे? नहीं, वो अबे आदमी, वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा, मम्मी पापा पहले शू करके कराते। एग्जैक्टली, बात यही है। वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए, मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा, मुझे अपना बाप बना रहा है? न अरे कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह, मान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं, थोड़ा सा और प्लीज, बन रहा है प्रेशर, बन रहा है। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो।
मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना, जल्दी करो। जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा, मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊं, मैं आपको कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले मेरी, तो तेरे को देख के अपने आप निकल गई। चल तेरी फोन रख। हेलो हेलो, कौन? अंकल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल बोल, कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। ना क्या बार बार वासे ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले यौन कर ले ढंग से। नहीं, 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं, नो, वाटर पार्क को क्यों गाली दे रहा है? तो एक बार क्या, नहीं सुनो सॉरी, तो एक बार एक शराबी छत। अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे। हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलता? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या है? IT इंजीनियर। इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं? यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की भी इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा। वो लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। एक सेकंड रुकिए, बस हो, मैं गंदी बात बढ़ता। कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल, क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। एक सेकंड बस करिए। वजह से मेरे को भी यौन। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो, विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया, नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं। आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ नहीं माँ। अबे तेरी की बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी, आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया तो ना वो काम हम थोड़ा कम कर पाती हैं। तो और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूं? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है? नहीं, किसी और काट रहा है। नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला। मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है, और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोंछा यहाँ पे आके। नहीं, आप शायद बूढ़ा मान रहे, मतलब तो पोंछा लगवाएगा उससे। दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादाजी पोंछा लगा दूंगा। नहीं, वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोंछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं, झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू देके तेरा मोर बना दूंगा, बता रहा हूँ। एक सेकंड, झाड़ू दे के मोर बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोर हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोर नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा ये सब छोड़ दो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं, वो अपनी बांस की जो लकड़ी। नहीं, मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी
हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। मैं क्या करना वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की तो क्रिएटिव उल्टा कर। बस ओए विवेक सुन ना। हाँ तू थोड़ा विवेक से नहीं तो थोड़ा अकल से काम ले, अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट तेरी फोन काट। बस हेलो हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क, बहुत बड़े अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? एक सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखो ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहां पर कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो, अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया है यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या है वो? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है आपके नए गाने में, इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक लड़की मेरे सामने, मेरा दिल्ली का हाय हुक्कू, हुक्कू के बाद हुक तो भाई साहब एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान, वही भगवान है। तो अबे ये साला कुक्कू हुक्कू क्या है? हुक जो है, हाँ इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान पे वही रैबट मारो। देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती, चाहे कंपनी की बात हो चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपनी फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। गरम जोशी के भाई पंकज जोशी गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई बेटा? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग हो। पर एफ से रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। हेलो जी। हाँ जी, मैं स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई शुड स्पीक इन हिंदी जी? हाँ हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए, हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन, आपको खाना कैसा लगा? हाँ खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, मेंबरशिप वाला। हाँ 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 जी भरा है। हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। हाँ बहुत बड़ी। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज, प्योर वेज है लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो घर पे बनता है वेजिटेरियन? नहीं घर पे नहीं बनता क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन? बिल्कुल हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए, और पीने बैठते हैं तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेते, मंगलवार शनिवार नहीं। गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन? नहीं तो मैं वही नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं केक वाला खा लेते हैं, लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं, और ये सब बाहर खाते हैं।
हाँ जी। जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं, वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी। हाँ, है ना? ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए आजकल बरसात होने वाली है, थोड़ा जल्दी थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को? फोन रख। अंडा खाते हैं, केक में खाता है तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना? मैं खंबे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय। हेलो। हेलो जनाब, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? आवाज थोड़ी कट के आ रही है। कट। कौन बोल रहे हैं सर? अंकिल जी, दबस्ते में बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खां साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी। दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं कि गुप्त रोग का। लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही कर रहा है बेमतलब। हमने क्या कहा आपसे? हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना, दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? मैं हूँ। आवाज आपकी कट कर आ रही है। अरे भाई। हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, यही वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भतीजा के। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो। अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। नमस्ते अंकिल। हेलो अंकिल जी, नमस्कार। नमस्ते। कौन? मेरा नाम बउआ होता है और हमारे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक समाज को। कहाँ जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे एक प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को आईना दिखाता है। कहाँ से बोल रहे हो आप लोग? एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, 2 मिनट लगता है। मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना आपने खुंदक खाना? हाँ, खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें। नौकरी? उसमें अच्छा काम करें। नौकरी करके अच्छा काम करें, फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे? भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूं। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे। जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा, हाँ, उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है। बस ले लो। जो मुझे खुंदक आ रही तुम्हारी नहीं, खुंदक ऐसी ही खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी? चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत है भाई? मेरी बात सुन तू, मेरा नाम है जो भी हो तुझे उससे क्या। आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे? सर के ऊपर हाथ। सर के ऊपर हाथ। चल पागल दिमाग। बैरागी जी, चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गुलिफिनी राज्य के ट्रबलपुर जिले में ई रिक्शा वाले को ओटीपी बताकर भैया राइड शुरू कर दो कहने वाली जीनिया लिपोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। ये ई रिक्शा कौन सा है जो ओटीपी लेता है? पर एफ से रॉकिंग नहीं होता। 93.5 FM बजाते रहिए।
शायद आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो हेलो जी, हाँ अब आई। हेलो हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बता? सॉरी अंकिल, नमस्ते। हेलो क्या क्या बताना? कौन बोल रहा है? आवाज आपकी कट रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूं मैं, मेरा जब मन तब बोलूं मैं। हाँ बोल। सॉरी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है, इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला एटीट्यूड वाला बनूंगा जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा। तो अरे घंटा समझा तू बात कर रहा है? सामने बात इंसान को कोई समझ नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो, मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा, लाफ्टर। हाँ, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी किसी और से बात करा सकती हूँ। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके, मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं, एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो। हाँ जी। लाइफ का कोई भरोसा नहीं भाई साहब। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हेलो। किससे बात करनी है? आप ही से 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। पैसा बचाने के चक्कर में आदमी ना अपना नुकसान कर लेता है ज्यादा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? मैं बता रहा हूँ, सुन लो, कई लोगों को बता रहा था, कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने फोन काट दिया। अब आप 1 मिनट देंगे तो मैं साबित कर सकता हूँ कैसे पैसा बचाने के चक्कर में नुकसान हुआ। मेरे जल्दी बता। मेरे दूर के चाचा जी, उनको शुगर केन का जूस, गन्ने का जूस बड़ा पसंद। अच्छा। लेकिन 15 रुपया गन्ने का जूस का पैसा बचाने के चक्कर में जब भी गन्ने का खेत दिखता था उसमें कूद जाते थे। वहां से गन्ना खाने के लिए ना। एग्जैक्टली। तो चाहते थे 15 रुपए बच जाए, गन्ना ऐसे उखाड़ के मैं खा लूंगा। फिर एक दिन ऐसे ही 15 रुपए बचाने के चक्कर में वो कूदे, उनके हाथ में ना गन्ने की छोटी सी लकड़ी घुस गई उंगली में। अच्छा। तो पहला पैसा कहाँ बचाया? गन्ने के जूस का। गन्ने के जूस में। फिर उंगली में जब घुसी तो अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको। फिर उनने सोचा नहीं, ये तो मैं खुद ही सुई से निकाल लूंगा, या वो ऐसे सेफ्टी पिन से लोग निकाल लेते ना, उंगली में कोई लकड़ी फंस जाए तो बैठ के निकाल रहे थे, डॉक्टर ही कर रहे थे, बन रहे थे बड़े। तब तक पीछे से उनका छोटा लड़का खेलता खेलता आया, धक्का मारा और अंदर सुई घुस गई। मेरे को क्यों बता रहा है? सुनो, फिर उनके हाथ में और लग गया। फिर भाई जैसे हाथ में लगा वो खून हाथ से निकल के उनके शर्ट पे गिर गया। अब उनको जाना था इंटरव्यू पे, जॉब चेंज कर रहे थे। अच्छा। अब वहां भी पैसा बचाया उन्होंने, चाहते दूसरे शर्ट ले लेते, नहीं, उनने कहा शर्ट को धोऊंगा। फिर धोने का क्या था भाई, ड्राई क्लीन में दे देते, नहीं, वहां भी पैसा बचाया, खुद साबुन से घिस के धो रहे हैं। फिर साबुन लग के वो जो घाव लगा था हाथ में और पक गया। भाई साहब लाइन पे हैं आप? अबे घाव तो बाद में पकेगा, मैं पक गया। 1 सेकेंड। फिर उन्होंने जैसे तैसे पट्टी की, शर्ट सुखाया, पहन के इंटरव्यू पे गए, उनकी नौकरी भी लग गई। लेकिन नौकरी में पैसा मिलेगा इस खुशी में वो अपना घाव भूल गए, और फिर अंत में वही हुआ, घाव पक गया।
फिर उन्हें नौकरी के पहले दिन ही सिक लीव लेनी पड़ी। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने बोला पहले आ गए होते, अब जहर फैल जाएगा तो हाथ काटना पड़ेगा। अब आप बताओ किसकी गलती है इसमें, क्या जिम्मेदारी है किसकी, बताओ। साले की जिम्मेदारी, इतना पैसा क्यों बचा रहा है? नहीं बात पैसे की नहीं थी, फिर गन्ने के खेत की थी ना, गन्ना इम्पोर्टेंट है, गन्ने में क्यों आपको कूदना था। तेरी ले लेकिन तुम मत्था खराब कर दिया। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत क्या ना बोल रहे तू। आपको कभी भी गन्ने का जूस पीना है पैसा देके पियो, खेत में न कूदो, ठीक है। तू कूद जियो देख लियो। गलत आदमी बात कर रहे हैं। 93.5 FM बउआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। भाई अजीत ने फोन करके बउआ से कहा कि कई ऐसे गाने हैं जिनका एक से ज्यादा मतलब निकलता है। इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो हेलो हेलो, कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन बउआ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ तेरी आवाज आ रही है। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अबे क्या शुरू करें? ये शुरू करें एक बहुत बड़ा मुकाबला, जहाँ पर जनता को और हमारे प्रतिनिधि नंद किशोर बैरागी को साथ लेकर चर्चा शुरू की जाती है। जी बैरागी जी प्रणाम। आपको बहुत प्रणाम, मेरे को बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जनता की तरफ से हमारे साथ एक उत्सुक जो प्रतिनिधि जुड़े, भाई साहब नमस्ते बोल सकते हैं? अबे वो नमस्ते बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनता की तरफ से कौन होता हूँ बोलने वाला? कौन है ये बैरागी? बैरागी हमारे न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा मुकाबला चल रहा है, जहाँ पर आज की चर्चा का विषय है कि अगर एक महिला, जी भाई साहब आप बताइए क्या चीज बताऊँ मैं तेरे को बे? कि एक महिला पूरी इंडस्ट्री के सामने बार बार कह रही है। क्या कह रही है? सुनिए क्या कह रही हो। आपको सुनाई दे रहा भाई साहब? राधा बार बार जल रही है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती भाई साहब? हेलो, राधा को बचाना है। हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बात की? बैरागी जी राधा सबसे पहले चिंता कर रही है। चिंता कर रही है, जो कि चिंता करना हाँ चिता के समान, चिता के समान होता है, और चिता के समान जो चीज है वो जलेगी। यानी इसी वजह से राधा को डर है। यार अबे ओ ये बैरागी बना दूंगा तुझे, समझ में मारूंगा। देखिए फोन का देखिए, छोटा सा भी फोन नहीं कटेगा क्योंकि बार बार राधा चिल्ला चिल्ला के कह रही है। क्या मेरे किसी की नहीं? बबल्टा जी आप बात सुनिए, सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर। बबल्टा जी क्या बोल रहे हैं बैरागी जी को? बबल्टा जी ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बबल्टा किसकी? बैरागी की। वो बोल रहे हैं बबल्टा की। बबल्टा की हाँ वही कहना चाह रहे थे। हेलो हेलो बबल्टा जी आप अभी भी हैं? हाँ हूँ। तो शक्ल नहीं ठीक, नाम ठीक रख लेते अपना। और तेरी बस करिए, ये बहुत बड़ा मुकाबला यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ मैं बस करिए नंद किशोर बैरागी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। बबल्टा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बबल्टा की हाँ वही कहना चाह रहे थे। भाई आज राजेश जी ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल के बच्चों को संभालना बड़ा चैलेंजिंग काम है। भाई इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो एक सेकंड रुकिए, रुक जा बाबू। हेलो बाबू फोन लग गया है। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। एक सेकंड मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ जी बोलो बोलो। आपको आवाज आ रही है? बच्चे को फोन से दूर करो ना। बच्चा दूर ही है लेकिन उसकी आवाज तेज है इसलिए नजदीक आ रही है आवाज। अच्छा बोलो भैया जल्दी बोलो। ये बच्चा प्यार का भूखा है। अच्छा अच्छा नहीं बच्चा। अच्छा फिर अच्छा? अरे बहरे मैं बच्चा ही बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ मैं। सॉरी एक सेकंड, ये बच्चा मेरे से संभलता नहीं है। आप जरा 2 मिनट इससे बात कर लो, इसका मन बहला दो। मैं गर्म पानी लेने जा रहा हूँ किचन तक। साले मैं ही मिला था अकेला, कोई और कहीं इसको बात छोड़ा ना। नहीं बाहर नहीं छोड़ना है ना, बच्चा है ना। अरे बाबा क्यों तंग कर रहे हो यार? तंग नहीं करते आप, 2 मिनट अगर बात कर लो चलेगा प्लीज। 2 मिनट फटाफट करा फटाफट कर। आप इसको बहला के रखना और प्यार से बात करना। बाबू आप बात कर लो, मैं गर्म पानी लेके अभी आया। ओके बाय। हेलो हेलो बेटा बोलो। बोलो बेटा। बेवकूफ झल्ले कुछ तो बोल। झल्ला हुआ तेरा बाप। साले मारूंगा कान के नीचे 2 पैर मार के दिखा दे मैं तो तेरे में। तू कहाँ पे? साले वहीं आके मार तो तेरे। तू कहाँ पे है? तू भी यहाँ तक ना आ पाएगा तू, कभी स्कूल तो गया नहीं, यहाँ आगा नीचे फालतू बकवास करी थे। शर्म ना आती, बच्चे को मारेगा तो इतना बड़ा सांड हो रहा। मारो
फिर खोल दूंगा तुरंत। क्या हो रहा है? पानी, ये गर्म पानी लो। किसको फोन पकड़ा तुमने? अंकिल हेलो। हाँ जी, कौन था ये? क्या हुआ? बच्चे ने परेशान तो नहीं किया अंकिल? ये बच्चा नहीं है, बड़ा। ये गंदा नहीं बोलिए आप। गंदा किसे नहीं बोलने का? ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाते, क्या बकवास करे? कुछ बोल पाता है ये प्यार का भूखा है। प्यार का भूखा नहीं, पिटाई का भूखा है ये। एक सेकंड रुको, मैं इसका दूध चाहो, दूध लाना भूल गया मैं। इसके दूध में तेल लगा के। एक आप जरा 2 मिनट और बात करना, मैं दूध लेके आता हूँ। ओके बाय। कहाँ जा रहा है तू? हेलो हेलो हेलो, कौन? हाँ, आगे वापसी। ऐसा है, गाली बिल्कुल मत दे। बिल्कुल मिलेगी गाली, तेरी भी पड़ेगी। तू हाथ लगा के दिखा, बता तेरा बाप है वो। हाँ, मैं उसका बाप हूँ। बोलना पड़ा ढंग से। उसको बुला, मैं बताता हूँ। बुला उसको, तेरे जैसे 36 में। चल एक सेकंड, मैं दूध लेके आ गया। दूध लेके बेटा पी लो। दूध क्या? हेलो, दूध क्या हुआ? कुछ बोला इसने? अरे बहुत कुछ बोलता रहा। आप बड़े प्यार का भूखा है ये। हेलो बेटा। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी बउआ बोल रहा हूँ। काम बोलो बेटा। आपका फेसबुक पे देखा मैंने, कल आपने स्टेटस डाला था ऑस्कर अवार्ड्स मिल रहे हैं। पर तुम कहाँ से आ गए मेरे फेसबुक पे? अरे मेरे को ऐड किया है ना आपने? भाई मैंने तो तुम्हें ऐड ही नहीं करा। नहीं, आपने ऐड किया है। मेरे शालिनी मल्होत्रा के नाम से है आईडी। लड़कियों की ऐड बना रहे? मेरा नाम से कोई ऐड ही नहीं करेगा बउआ। तो ऐड, अबे यार, ऑस्कर अवार्ड्स का डाला था ना आपने? हाँ डाला था मैंने। क्या लिखा था आपने, पहले ये तो बताइए। लिखा था वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड, फीलिंग अमेजिंग, फीलिंग नाइस। अच्छा, किस किस को क्या क्या मिला? जरा 2-3 लोग का नाम बताइए। 2-3 लोग का नाम नहीं याद है ओ। फिर काय को लिखा? फुकट में फुटेज चाहिए था। हाँ तू बता क्या लिखना क्या नहीं लिखना। हेलो, अरे किसको मिला ऑस्कर अवार्ड? एक का नाम तो बता दे। अरे तेरे बाप को मिला ऑस्कर अवार्ड। किसको मिला? क्यों लिखा फिर वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड्स? अरे तो लिख दे यार, देख पीछे। अंकिल चीची मत बोलो अब, गंदा गंदा क्या बोल रहा है? लिख दिया। तू एक का तो बता दे ना किसको मिला अवार्ड। अरे नहीं बता रहा मैं। अच्छा सॉरी। तू चैन नहीं लेगा, हद हो गई तेरी। फोन पे फोन कर रहा है ऑस्कर 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 की। दिमाग खराब कर दिया। फेसबुक पे लिख के दिया, मान ली। लिखना ही नहीं, मतलब आज की बात क्या बोल भी नहीं रहा साला मेंटल। हेलो हेलो, क्या बोल रहे थे अभी? गंदा मैडम इसी नंबर से फोन आ रहा। क्या फोन आ रहा था? मैं रजनी बोल रही हूँ से। इसी नंबर से फोन आ रहा है। क्या गाली देते हो लड़की को? गाली तो मैंने दी नहीं किसी लड़की को। हाँ अभी दी आपने, गंदी गंदी नंबर से फोन करके मेरे को बोल रहे हो ऑस्कर में लिख दिया, वो लिख लिया। अब आप बोल रहे हो कि आपने फोन नहीं करा। क्या? वो इसी नंबर से फोन है। पुलिस को नंबर में तुम्हारा दे दूंगी। सॉरी बोल तो रहा हूँ मैं आपको। वो आपका कोई लड़का फोन करके बार बार ऑस्कर ऑस्कर कर रहा है। ऑस्कर कर रहा है। एक सेकंड, ये फरवरी महीना जा रहा है ना, नया प्लान आया हमारे पास। अरे मैडम मेरे को कोई प्लान। एक सेकंड रुकिए आप। तुमने गाली दी, मैंने सुनी कि नहीं? मैंने सॉरी भी तो बोला मैम। सॉरी बोला, सुन लो। 10 रुपए में 100 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा। एक छोटे से सवाल का जवाब देना बस। पूछो, जल्दी पूछो। एक सेकंड, सवाल ये लड़का पूछेगा। कौन लड़का मैम? एक सेकंड। अरे हेलो, कम से कम एक का नाम तो बता दे, किसको मिला ऑस्कर? हेलो ऑस्कर। हेलो, रजनी बोल रही हूँ। अरे तुम दोनों की तेरा नंबर दे दूंगी। गंदा नंबर, गंदा गंदा। हेलो 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 हाँ, हेलो 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 हाँ, हेलो हेलो। एक साले झापड़ मारूंगा अभी सीधे। मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप झापड़ क्यों मारेंगे? क्या किया मैंने? हेलो 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 हेलो। चलो सुनिए, किससे बात करनी है? आपसे कटी नहीं। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने एक क्विज कॉन्टेस्ट जीत लिया हाँ। तो इसके बदले आपको हाँ क्या मिलेगा बताओ? हाँ ऑप्शन मिला, लगे हाथ फैलाने। हमेशा कुछ मिलेगा ही। मारूंगा। अच्छा सुनिए, पहला सवाल, शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? तुम्हारे बाप के डबल में। गंदा बोल रहे हैं आप। मैं रख दूंगा, कह रहा हूँ मैं। गंदी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं रख दो, हम तो यही चाहिए कि फोन। अच्छा तुम चाहिए हो। सॉरी। अच्छा, शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? पहला सवाल। अबे मेरे को क्या नहीं मैं अच्छा ठीक है, किंग जॉर्ज का था। किंग जॉर्ज पता कैसे? किंग जॉर्ज कहाँ से आ गया? किंग जॉर्ज, अरे अमिताभ बच्चन वो सिक्का नहीं उछालते हैं, दोनों तरफ उन्हीं का फोटो है। फोन नहीं काटो, डबल। आगे सुनिए। हाँ एक मिनट, मधुमक्खी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अरे तुम्हारी सुनिए मैं बताता हूँ, उसे बी कहते हैं। बी ना, अगर वही बी अमेरिका से आएगी तो उसे क्या कहेंगे? अमेरिका वाली बी बोलते हो? नहीं, हाँ अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म क्या है? अबे यूएस। हाँ तो वो यूएसबी हुई ना। यूएसबी। एक सेकंड, अगला सवाल। अफगानिस्तान में लोग क्लैपिंग नहीं करते।
इसका भी जवाब तुम ही दे दो यार। हाँ, क्योंकि वहाँ पे तालिबान है। तू भी हंस रहा है, हंसते हंसते गंदा बोल रहा, तालिबान है ना वहाँ पे। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल? एक आखिरी सवाल। तुम्हारा फोन तुम्हारी फोन में क्या गंदा? मैं एक सेकंड, एक आखिरी सवाल प्लीज। ये सिर्फ मैं मजाक में कह रहा हूँ, अगर आलिया भट्ट की शादी विजय माल्या से हुई तो आलिया का नाम क्या होगा? तुमको नहीं मालूम? मैं बताता हूँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ, सिंपल है यार, आलिया माल्या। आज शाहीन ने फोन करके बउआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माई चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है। अब इसी पे बउआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए आप। हेलो हेलो, कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? सॉरी। बोल। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा, इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे इट्स माई चॉइस। ओह, इट्स माई चॉइस। हाँ, वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा सा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। ओ टुच्चा मत बोल दिया, मारूंगा। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं है और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। तो अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना, अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? क्यों? इट्स माई चॉइस। ओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई। अच्छा, तब भी मैंने काम नहीं किया, क्योंकि इट्स माई चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना मेरी सुन बताओ मुझे तेरे क्यों? इट्स माई चॉइस। वो गंदा। एक सेकंड, पापा अंकिल। सुबलोचना, इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा। अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माई फादर। हेलो। तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने? सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज तमीज है तेरे को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई। एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा, अच्छा, तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके। और ये मदे की है? नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है। 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग तेरी ना मेरी बात बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। तुम्हारा वेला टाइम है, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा। बोल ले पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल ले तो बेटा, पापा के सामने। पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था। मैं बोलूंगा इट्स माय चॉइस। तेरी फोन कर दिया। फोन क्यों कर दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस ना। भाई मयूरी ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कहती है जब किसी की बड़ी याद आती है रौनक, तब दिल क्या करे, आप ही बताएं। इस पर बउआ बन के हमने क्या किया, आइए जरा सुनते हैं। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने डॉक्टरी की नई दुकान खोल दी अभी। डॉक्टरी की दुकान? हाँ, क्लिनिक होता है डॉक्टर? नहीं, दुकान वही जो भी है। मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनने इतना बड़ा बाईपास किया था। कितना बड़ा ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं, बाईपास किया। बाईपास ऑपरेशन ही तो होता है। नहीं, जीटी कर्नल रोड बाईपास वो किया, उसको क्रॉस किया। अबे एक सेकंड, पेशेंट अंदर आ गया। गंदी भाषा का प्रयोग वर्जित है। हमको फोन मिला। क्या तकलीफ है आपने? मेरे को बेटे यूसुफ की बड़ी याद आती है। बड़ी पाद आती है? नहीं बेटे, याद कह रहा है वो। याद कह रहा है। याद कह रहे हैं? एक्चुअली मैं आप याद कह रहे हैं, हाँ, पर असल में वो पाद होती है। नहीं, पाद कैसे होती? एक सेकंड, आपका दोस्त यूसुफ है, आपसे दूर है, दूर रहता। आपको याद आती है, हाँ, फिर याद आती है तो मिलने का मन करता है। बहुत ज्यादा। जा पाते नहीं आप? नहीं जा पाते, क्योंकि उम्र हो गई है। उम्र हो गई। अब जब आप जा नहीं पाते तो आपको टेंशन होती है। हाँ। और इस उम्र में टेंशन से गैस निर्माण होता है। गैस बनती नहीं? बहुत। पागल नहीं। और उसी गैस को जब वो गैस गलत रास्ते से निकलती है, हाँ, तो वो गैस क्या बन जाती है? याद। नहीं, पाद। तो बेटा इलाज करके यूसुफ से मिलवा दे, इलाज तो कर दे। बुढ़े नहीं मार। एक सेकंड, आपका इलाज मैं करूंगा। मैं इनकी शरीर में एक नली डाल दूंगा जिससे वो पाद वो बाहर आ जाएगी।
वाह वाह वो नली डालने के लिए मुझे एक नारियल पानी चाहिए। नारियल पानी से कैसे इलाज करोगे? एक सेकेंड, पानी मैंने पी लिया नारियल का। हाँ अब जो स्ट्रॉ बचा है, हाँ वो पाइप, हाँ वो मैं इनके अंदर फिट कर दूंगा, वो नली जिससे वो पार्ट इनकी बाहर आ जाएगी, गैस पास हो जाएगा। आप औंधे मुंह लेटिए, इसको यहाँ डालते हैं, इस तरह से फिट करते हैं। जल्दी स्क्रू ड्राइवर देना। ये यहाँ पे फिट हो गया। क्या हुआ यूसुफ? अरे थोड़ा और। यूसुफ की बड़ी याद आती है। मर गया बुड्ढा, मर गया। भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो। लेकिन सर, एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो। क्या ज्ञान है फिल्मों का? एक सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना थी मेरे बाप दादा की। तेरी बाप दादा की? तो उनने सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, बउआ नहीं, लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना है फटाफट। जल्दी, एक सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार। ले एक सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ये ऐसी जगह एडमिशन लेगा? एक सेकंड। अरे पदुल्ला। अबे ओ एक सेकंड रुकिए, आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में घंटा क्या ओ पदौले चुप कर। बात तो कराई से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे जमीन पर देखी है? देखिए मैंने। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए? हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदलेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप? भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर दीजिए। सारे बच्चे पास हैं। पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम सिलीगुड़ी अकेडमी में। हेलो अंकल एक सेकंड। बोलेगा यहाँ पे? हाँ जी। तुम कौन बोल रहे? अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तुम? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे हैं। अरे हमसे बात करनी, तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला। हाँ। और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ, नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तुम से बात कर रहे हो, बोल रहे से मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं? आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं। एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों लिखा है? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। शीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली नहीं। एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस 1 नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए?
पेपर पे मुख दिया। एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात करिए। Yeah, I'm speaking. I'm the Director General of the Principal School of the Lieutenant Colonel Army from Siliguri. पीछे हंस रहे हैं आप। Don't use abusive language. गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? My father-in-law is from NASA. रॉकेट छुड़वा दूंगा ऊपर। तू दोनों रॉकेट डाल के छोड़ दे। आप बताइए। You know I am the Principal of the Director General of the Indian Army. क्षेत्रपाल जी। तुम्हारा फोन करोगे? हेलो, ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से बताइए? I'm the General of the Army and the Dr. Dang in the Karma film also. From सिलीगुड़ी। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा कि एक यूनिवर्सल सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, और वो सवाल है कि यार पहले मुर्गी आई या अंडा? अब इसमें बउआ ने क्या किया सुन। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। क्या 2 मिनट होंगे? हाँ 2 मिनट होंगे, लेकिन आप कौन होंगे? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट दे दो, सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक सवाल का जवाब दो। हाँ बता। पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे तू पागल है क्या? नहीं, मैं गलत बोलेंगे तो फोन काटा जा सकता है मेरी तरफ से। अबे नहीं, बस बस। हेलो अंकिल। क्या पागल है तू? मुर्गी अंडा, नो जवाब। मुर्गी अंडा तेरी नहीं 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 जी यार, ऐसा गंदा नहीं, अंडा तेरे बाप ने दिया। और बता। नहीं मेरे नहीं, मैं बता। अगर आपको नहीं पता है तो अग्री करो ना कि नहीं पता है। अरे मुझे जानना भी नहीं है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्या है, पहले जवाब सुन के जाओ। सुनो, जल्दी भौंक और फिर मर जा। मत एक सेकंड, मैं बताता हूँ। देखिए, मुर्गी अंडे का कंफ्यूजन दूर हो गया है। मेरे साथ बैजू है। बैजू, हाय। क्या हाल है बैजू? भैया ठीक है। माय फ्रेंड बैजू से हेलो। ओ बैजू ना, बैजू त्रिवेदी है। नहीं, बैजू टी से है, त्रिवेदी आपने जी से बोला है। बैजू त्रिवेदी। फ्री है क्या तू? नहीं फ्री नहीं, एक सेकंड। मुर्गी अंडे के बारे में बैजू बताएगा। बैजू पहले क्या है, अंडा की मुर्गी? पहले अंडा आया। तो मुर्गी कहाँ से आई? अबे ढैंचू सुन तो ले, पहले अंडा आया। पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। ठीक है। मुर्गी के बाद क्या आया? क्या? मुर्गी के बाद ग्लास आया। ठीक है, फिर ग्लास में क्या आया? क्या? पैक बना। पैक आया। पैक के बाद क्या आया? क्या? बर्फ आई। फिर चखना। बर्फ का चखना आया। फिर उसके बाद बिल आया। तो भाई साहब उसके बाद फिर हिचकी। माय गॉड, गंदा गंदा बोल रहे हैं आप। बस करिए, मैं बात। यानी पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। पहले तेरा बाप आया, उसके बाद फादर तक मत चले जाइयो, याद रखना। पहले अंडा फिर मुर्गी फिर गिलास। अंडा बिल। अंडा मुर्गी बहुत चखना। फिर हिचकी आई, फिर बिल आया। बिल नहीं आया, मेरा तो दिल आया। दिल चीज क्या आप ढांचू की लीजिए। थैंक यू दादा। हेलो। लेकिन आप बताइए क्या हुआ सीरियल में? नहीं, तेरा दिमाग खराब हो रही है क्या? आपने देखा होगा ना सीरियल? हम न देखते। अरे कौन? नहीं देखते ना। अरे बाद में बात कर ले, पहले मेरे से बात कर ले। हाँ जी अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। बोल। एक सेकंड, मैं इनके पास आया हूँ। कल किसी कारणवश मेरा सीरियल मिस हो गया। फिर? तो इसलिए मेरे मकान मालिक क्या दिक्कत है? आप पहले बताओ कल क्या आया सीरियल में? सीरियल नहीं देखता ना मैं, तो मेरे पीछे आप देखते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं देखते। किसी और से पूछ ले, जब इसने नहीं देखा तो। ये कौन है फोन पे? हाँ, पता नहीं कौन आदमी है, बेकार। दफा करना। पता नहीं इतना गुस्सा गंदा बोलेंगे आप? गंदा दिमाग खराब कर रहा है। मैं कल रात को एक सीरियल नहीं देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख नहीं पाया मैं। अपने उल्टा करे उस चश्मे को। एक सेकंड, मकान मालिक बताओ सीरियल में क्या हुआ? यार हमने ना देखा सीरियल। हेलो, आपने देखा है? अरे मैं नहीं देख, तू नहीं देखता वो तो पता है, लेकिन इसे देखना चाहिए। आप देखते नहीं क्यों? हमारे ना है टीवी भी। हेलो, हमारे नहीं। ये झूठ बोल रहा है यार। वो कह रहा है उसके टीवी भी नहीं है, फिर उसकी में लाठी तोड़ रहा है तू। लाठी परेशान। कल यही बता सकता है हमें उसमें क्या हुआ? यही क्यों बता सकता है, ये बताना। क्योंकि ये मेरा मकान मालिक है। इसने पाप कर दिया, तेरे को मकान किराए पे दे दिया तो? नहीं, तो हमने कौन सी गलती कर दी? मकान मालिक। एक सेकंड, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ये मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ तो ये देखा होगा ना सीरियल?
कैसे देख सकता है मुझे बता। ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला एक सेकेंड, तुम मकान मालिक तुम भी सुनो। हाँ तुम ऊपर वाले हो। ऊपर वाला हूँ। तो ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला सब देखता है और सब पे आता है। तारक में नाटक मेरे से गंदा बोल रहा है। ऊपर वाला सब देखता है। गंदा बोल रहा है। हेलो बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। किससे बात करनी है? कौन बउआ? आपसे 2 मिनट चाहिए थे। हाँ बोल। मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा कर। अरे तो ये बात किससे करनी है? इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि उन्हें विदेश ले जा सकूँ। पैसा कैसे कमाएंगे पता है? मेहनत कर। मेहनत? आप मेहनत से कमाते हो? हाँ मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेहनत तो गधा भी करता है। ओए से बात कर, बदतमीज कहीं के। उठा के पटक दूंगा, आगे दम निकल जाएगा। सॉरी एक सेकंड। पैसे कमाने का स्मार्ट तरीका मैंने निकाला है, जिसके वजह से अभी अभी सड़क पे मैं था और मेरे बगल से एक गाड़ी गई। मैं उसके नीचे आने ही वाला था कि मैं बच गया। बच गया? हाँ, इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अबे तो बच गया वही काफी है तेरे लिए। बच 3 लाख रुपए क्यों चाहिए? फ्लाई ओवर के नीचे से जा रहा था, बच गई जान मेरी। कैसे पता है? कैसे? सारी गाड़ियाँ फ्लाईओवर के ऊपर से जा रही थी। अगर फ्लाईओवर नहीं होता तो मेरे ऊपर से जाती। फ्लाईओवर नहीं होता तो गाड़ी वहाँ से जाती क्यों? हाँ ये भी सही है। अब देखो इतने तरीके मैंने आपको बताया जिससे मेरी जान बच गई, ठीक है? और अगर इतनी जान बची है तो क्या होता है? जान बची तो लाखों पाए। लाखों पाए ना? 3 बार जान बची है, कम से कम 10 लाख तो मिलने चाहिए। कॉमेडी। एक सेकेंड, आपने किक पिक्चर देखी सलमान खान की? हाँ देखी है। ट्रेन वाला सीन देखा है? साइकिल से ट्रेन पार कर जाता है। हाँ देखा है। इस सीन में भी सलमान की जान बची और वो लाखों पाया, पता है? सलमान फोन करा। नहीं, मैं तेरे घर के बाहर जेसीबी मशीन ला रहा हूँ, तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। तू दौड़ के बच जाना, तेरी भी जान बचेगी, तू भी लाखों पाएगा। तो मशीन लेके तू क्या करेगा? तेरी मशीन में डालूंगा। क्या उतनी पूरी बड़ी मशीन? पूरी साले। तुमने तो तेरी तू पानी पी ले फिर बोलना कुछ जो बोलना है। हाँ भाई संदीप ने फोन करके बउआ से कहा कि इंसान को गुस्सा कभी भी और किसी बात पे भी आ जाता है, और अगर वो राइट टाइम पे गुस्सा न थूके तो गुस्सा जमा होके बड़ा गुस्सा बन सकता है। अब इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो, I think Mr. Venugopal, people should talk about this. I got it. Anger is also emotion. अरे भाई किससे बात कर रही है? एक सेकेंड, I think someone is online. हेलो। हाँ भाई किससे बात कर? अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ काम क्या है? With me, Mr. Venugopal, right there on it. Hi, how are you? काम क्या है आपको? बिजी हैं क्या? हिंदी बोलो। यार बिजी हो ना, ये बताओ काम क्या है आपको? काम सर, यही बात है, आप जो इरिटेट हो रहे हैं। मिस्टर वेणुगोपाल, डिड यू सी दैट? This is the intense emotional response, mister. तो बात तो बता, बात क्या करनी है तुझे? लेट मी एक्सप्लेन। बोल। कैन आई? अरे बोल यार। मैं यही कह रहा था, जो गुस्सा और इरिटेशन आपको अभी आ रहा है, घंटा गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा तू दिला रहा है मुझे। यही देखो, यही वो पॉइंट है जब आपको अभी थूकना चाहिए। अरे क्या थूकना चाहिए? ऐसे करो और थूको। क्यों थूकू मैं यार? वेणुगोपाल, टेल हिम टू स्पीक। External expression of anger can be found in a facial expressions. क्या बोल रहा है? Body language, psychological lingo, responses and aggression, animal. Just a minute. ओ भाई ओ हिस्ट्री मत पढ़ा मुझे बात बता क्या करनी है? जस्ट डू। क्यों थूक दूं? अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं थूकोगे तो एक साथ वो गुस्सा बाहर आ जाए। एक साथ गुस्सा फूटेगा वो। फूटेगा वो। Exactly. इसलिए अब आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हो, हमने आपसे ये कहा था कि आपने तेरा दिमाग खराब हो गया है। वेणुगोपाल प्लीज हेल्प हिम इन स्पीकिंग प्लीज। वेणुगोपाल एक सेकंड बात करिए आप, वेणु जी से बात करिए। वेणु जी No. Anger. थूको. बस करिए। You are getting angry again and again. Anger is like a pressure cooker. We can only apply pressure against our anger. प्रेशर कुकर के बेवकूफ वाला एग्जांपल दे रहा, मुझे जाम की बोतल नीचे गिरी तो उसमें सड़ जाता है। यही वजह है। यही वजह है, यानी एंगर की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं होती। इंसान जो भी बोलो एंग्री हो सकता है। इस टाइम पे अगर थूक दे तो गुस्सा खत्म। तू भाई पागल है क्या? पागल नहीं, मेरे साथ मिलके 3, 2, 1। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा था। आम का सीजन जा रहा है। हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई? इसलिए बता रहा है कि
पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास। तो मैं क्या करूँ भाई? वही मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूँ गुठली, मतलब अब सोचा एक बार पूछ लूँ लोगों से, अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूँ या फिर मैं उसको। मैं बताता हूँ क्या करो, तू हाँ। गुठली ले, ठीक है, उसमें ले ले, ठीक है? यार तू 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 होने रखो, फोन गलत आदमी। किसी और को एक लगाते, 1 मिनट रुकिए। हेलो, पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। भाई कॉलर ट्यून कौन बोल रहा है? क्या कॉलर ट्यून सुननी इधर को? 1 ही मिनट चाहिए भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए इधर को? मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना, 373 आम खाए, सारी गुठलियां बची हुई हैं। क्या करना है गुठली का, मैंने सोचा पूछूं शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने झापट मारो ना, तेरा खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापट क्यों मारोगे? तो मुझे क्या? रखो फोन, बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार। आम खाया, गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी, एक और फोन लगाता हूँ, उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं। बात करिए, लगा भाई। हेलो भाई साहब नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया मैं। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है यार? आप ही से करनी है। मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए। लोग कहते हैं आम खा गुठली मत गिन, मैंने कहा क्यों? मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई। अब गुठलियों का क्या करूं? मैं लोगों को पूछ पूछ के परेशान तो मैं क्या करूं यार, मुझे क्यों फोन किया तूने? आप बताइए, मैं गुठलियों का क्या करूं? अब एक काम कर, तुम गुठलियों को क्या? अबे सुन तो ले, बोल तो रहा हूँ, क्या है? क्या करूं? क्या गलत? सुन मेरी बात। हाँ, तुम गुठलियों का काम कर, गड्ढा खोद और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप दे, उसको पानी वानी दे, समझ गया? मतलब उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे। आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग, ये क्या? हाँ, अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए हैं। अब तो वो भी फेंक देते तो तू कहाँ से खाता? सही बात है भाई साहब, सेल्फी नहीं होना चाहिए यार इंसान को। सेल्फी आपके वो पैर का है भाई साहब। पैर पे पैर गिर गए होंगे, क्या हो गया? मैं उन्हें टच करना चाह रहा था, क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन, इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे। क्योंकि इससे पहले, हेलो, क्या पहले क्या? इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? मैं उन लोग को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूँ, गुठली है क्या करूँ, पता है सबने बोला गुठली। क्या बोला आपने? गुठली अपनी डाल ले। जी, आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वो काम कर ले जिसको बताया। आपने ये क्यों बोला फिर अंत में? मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान है। यह इंसान का रूप क्या है पता ही नहीं चलता। पहले बोलते है स्वार्थी मत बन, फिर बोलता है गुठली। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल लो। हेलो, क्या बात है? क्या बात है? रस है आपके हेलो में, एक रस है। रस नींद का है। नीम का बड़ा टेंशन है यार जिंदगी में भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे ही करनी, 2 मिनट चाहिए था। बड़ा टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार, वैसे ही मंडे हो गया यार, के बाद मंडे तो और ज्यादा टेंशन हो, और ज्यादा टेंशन, हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख हाँ यार, आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछता है, भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लूं? मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने के बाद पपड़ी मांगते हुए भी शर्म। मेरे को बस कट प्लीज। सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा क्या, घंटा अच्छा टेंशन। मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा, तेरी शादी भी हो गई है क्या? सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। फिर अचानक उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई लड़की की। अच्छा, फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, पुलिस ने बोला तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा, इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। वेरी गुड। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था कि शायद मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा, फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो।
फिर मेरे टेस्ट किए तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता, ये देख योर टेंशन। तो कह रहा हूँ तो पहुँच भी नहीं सकता ना। की बात सुन, ये और टेंशन हो गया। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं, है कि नहीं? अब रख दे एक्सीलेटर पे तेरा पैर नहीं पहुंचता, बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिया। फोन रख। बस कह लो। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी सब खैरियत है भाई साहब? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं की कस्टमर केयर से बउआ बात कर रहा हूँ, क्या ये मुनासिब वक्त होगा आपसे गुफ्तगू करने का? जी जी हजरत फरमाइए। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा। जी फरमाएं। आपकी कॉलर ट्यून के सिलसिले में मैंने ये कॉल करी थी आपको। जी जी। आपने मुख्तलिफ कॉलर ट्यून्स की फरमाइश की थी, तो मैं आपको सैंपल सुनाना चाह रहा था। अभी मैं कहीं मसरूफ हूँ, तो क्या हम थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकते हैं आपसे? अगर आप 5 मिनट देंगे जनाब तो सारी गुफ्तगू अभी खत्म कर दूंगा मैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस मतलूबा नंबर से मेरी बात हो रही है, क्या वो आप ही का है? जी मेरा ही है हजरत, बताएं। बड़ा मेहरबानी, आप हमें 2 मिनट दें तो मैं आपको कॉलर ट्यून का सैंपल सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 किस्म के कॉलर ट्यून्स हैं। एक वो जिनमें आपको मंथली चार्जेस अदा करने होंगे, जैसे कि आतिफ असलम साहिब का एक ये नगमा है, तकरीबन 30 रुपए आपको 30 दिनों के लिए अदा करने होंगे इस कॉलर ट्यून के लिए। और कोई है? एक और है, खैर मकदम आपके लिए। आया कि नहीं मजा, आप बताइए। ये इसका कितना चार्जेस है? सेम है इसका भी। कोई मुफ्त वाला है आपके पास? दूसरी कैटेगरी भी है जहाँ पर मुफ्त में आपको कॉलर ट्यून इसी मतलूबा नंबर के लिए। जी बताएं, वो सुनाएं। जी वो तो मुनासिब नहीं होगा अभी सुनाना। आप कौन से बोल रहे हैं ना, आपने फिर कॉल क्यों किया है? अगर आपके पास कैटेगरी है तो सुनाएं। नहीं, मुफ्त वाला मैं चाह रहा था कि इस वक्त वो आपके लिए माकूल नहीं है, अगर आप रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़े फूल से इंसान हो आप, आपने फोन क्यों किया मुझको? नहीं आप समझ नहीं रहे, मैं मुफ्त वाला आपको सुना तो दूं, मैं आपको रुसवा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप सुनाए वरना फोन रखें आप। अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ये लीजिए मुफ्त वाली। की औलाद इसके बच्चे तो नहीं आती। ये मुफ्त मैं कह रहा था, अब रुसवा हो जाएंगे जनाब। अरे बउआ बोल रहा हूँ, काट दिया भाई साहब ने नंबर। बड़ा मेहरबानी, नंबर कट चुका है। रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोल। कितनी अच्छी उर्दू बोली ना, मुनासिब, वक्त जाया, मतलूबा, बड़ा मेहरबानी, याद आ गई मेरी नानी। चल वक्त। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से? फिलहाल तो मुँह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं तो बताओ। जी बउआ बोल रहे, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था। हाँ क्या बात है, बता। हाँ क्या बात है? मैं कह रहा था कि जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं, मुहावरे। अच्छा मुहावरे, हाँ हाँ बता क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? न भाई साहब क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने? बोलो आगे क्या बोलना? मैं कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया, कुछ लोग होते हैं बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ बता क्या बात करनी? शराब कम हो, जैसे देखिए ठन गोपाल होना। अच्छा। पीने के लिए पैसा कम होना। अच्छा। छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना। अच्छा। अंगारों पे पैर रखना, यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना। अच्छा। कलेजा ठंडा होना, एक पैक गले के नीचे उतर जाना। अच्छा। फिर दम में दम आना, यानी पीने के साथ काजू और नमकीन मिल जाना। अच्छा बहुत बढ़िया। आकाश से तारे तोड़ के लाना, यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना। बहुत बढ़िया। हाथ पांव फूलना, यानी समय पर दारू न मिलना। साले तेरे को मैं मिला सुबह सुबह दारू की बात करने। दीदी बता, मैं खाली
साले एक मेरी बात सुन, तू एक सुबह सुबह दारू की बात करनी हाथ कोई बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना यानी दूसरे का पेग छुप के पी जाना। हाथ साफ कर दूंगा तेरा, हाथ साफ करूंगा तेरे बोतल ठोक के, तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक नहीं, पता लगेगी। समझ ऊंट के मुंह में जीरा यानी थोड़ा दारू मिलना। मुंह में तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर। गले तो तिल का ताड़ बनाना यानी पीकर उपदेश देना। तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा। सुबह सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा है। हेलो नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा पहले आप बोल लो फिर इसके बाद क्या बोल लूं। बोलने के लिए है मूड खराब कर। आंख फड़फड़ाना यानी नशा उतर जाना, बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में फोड़ दूंगा। नहीं बस जिंदगी भर कुछ नहीं। मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार, जब शराब नहीं पीते तो इतना घटिया बात कैसे करते हैं। दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहे उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो आवाज गूंज रही है भैया। हेलो कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो प्रेशर है, अच्छा इसने कभी किसी की मदद की है? भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ प्रेशर से भला हुआ है। एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे पहले काम बता, काम क्या है? 1 सेकेंड, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना एक बार एग्जाम लिखने गया, सुन लो। एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को पता। 1 सेकेंड। हाँ ठीक है बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई की। अच्छा। पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहाँ से वापस बाहर आया, फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है बड़ा सा घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे 1 सेकेंड, मुझे नहीं 1 सेकेंड। फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया। अच्छा। उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरी कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध? हाँ प्रेशर में। अब सुनो यार क्या 1 सेकेंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन जैसे मलाई, लस्सी, छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है। तो फिर घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ। हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर भाई साहब, है कि नहीं? तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना, समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। तेरी नहीं आऊँ अभी वहाँ पे। खत्म। गलत बोल रहे, फोन काट दिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। 1 सेकेंड रुकिए आप। जल्दी जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, धीरे चलोगे बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, हमारा फूड जो है वो फैटलेस है, टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है, हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है, हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ। अच्छा उस मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप।
और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा, मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा, जांग पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा, कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ, फोन रखो, मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल? हाँ, आपकी बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने परसों फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ, उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कड़डूमा में। फिर वो काम क्या है उससे? वो तुम मैं कह रहा था, देखो उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता कहाँ? मेरी बात सुनिए। हमने ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ पता है नाव। आगे बोल। तो क्या है ना, हमने नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे, जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे। अरे तू हो गया? क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को ऐसे थोड़ी 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ सो रहा हूँ। सॉरी मैं डिस्टर्ब किया, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, ये जानकारी आपको नहीं है कि मैं कौन हूँ। वही मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो शादी करवाते हैं ना लोग, उनके आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई ना, मैं वही मैं बता दूंगा मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। शादी करवाने वाले एक भाई साहब गए, कहते हैं लड़की सुशील है। अच्छा है? इत्तेफाकन लड़के का भी नाम सुशील निकला। तो फिर मैं क्या करूँ भाई इसमें? नहीं, कायदे से लड़का और लड़की दोनों सुशील हुए। तो फिर? और इनके बेटे का भी नाम सुशील रख दिया, जो बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम सुशील क्यों रख दिया भाई? क्योंकि लड़का जो था जिनके बेटा हुआ, उनके बाप की आखिरी इच्छा थी कि मेरा जो पोता हो उसका नाम मैं सुशील रखूं, तो सुशील रख दिया, तो तीनों सुशील। अब पूरी पीढ़ियों में सुशील नहीं सुनो, यही तो बात है। देखो, जिसके वजह से बड़ा कंफ्यूजन है। घर में पत्नी अगर सुशील बोले, सुशील इधर आओ, चिल्ला के बोले तो लोगों को लगेगा पति को डांट रही है ना? पति बोले सुशील इधर आओ तो लोगों को लगेगा पत्नी को डांट रहे, जबकि हो सकता है दोनों बच्चे को डांट रहे हैं। किसका? सुन लो मेरी बात, सुनो। पत्नी बोलेगी सुशील तुझे थप्पड़ मारूंगी, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पति को बोल रही है। पति बोलेगा सुशील थप्पड़ मारूंगा, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पत्नी को बोल रहा है, लेकिन हो सकता है दोनों बच्चे को बोल रहे हैं। अगर सोचो, मोहल्ले में अगर किसी ने कहा कि सुशील ने ड्रिंक किया है, तो हो सकता है उसकी वाइफ ने किया है, हो सकता है पति ने भी किया, पर आजकल बच्चों का भी भरोसा नहीं है। ये क्या? मेरी बात सुनो, आप गलत न बोले। एक आखिरी चीज, दादाजी ने मरते मरते जायदाद सुशील के नाम करी, बताओ किसके नाम करी? किस